अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब मज़ा आएगा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी जो है वो मीठी मीठी दोपहर हो चुकी है। ये देखिए जी, आज भी दिन बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है और व्लॉग भी मैं दोपहर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे सुबह भेज दिए थे, फिर मैं सो गई थी और सुबह जो नींद आती है बच्चों को भेजने के बाद, मुझे वो रात में नींद नहीं आती है। तो यूँ समझ लें कि बच्चों को भेजने के बाद जो मैं 6 बजे सोई हूँ 10 बजे तक, 10:30 तक, क्योंकि 10:30 बजे ये अहमद साहब उठ के, अहमद साहब की जो टाइमिंग है ना रात की, 10:30 बजे, पौने 11 ये सोते हैं और ये ठीक अपने टाइम पे उठते हैं। रात में ये सिर्फ 2-3 बार उठ के फीडर लेते हैं और माशाल्लाह ये अपने टाइम पे जो है ना, पौने 11, 10:30 ये उठ जाते हैं। लेकिन मैं उसी टाइम बाहर नहीं आती हूँ, मैं भी थोड़ा आधा घंटा एसी बंद रखती हूँ रूम का। ये दोनों भाई आपस में खेलते रहते हैं बेड पे और मैं भी लेटी रहती हूँ। तो मैं इस तरह पौने 12, 11:30 बाहर आती हूँ। तो अभी यही टाइम हो रहा है और अभी बैठी सोच रही हूँ कि उठ के कुछ बना लूँ। दोपहर है तो बच्चे भी आने वाले हैं, उनको भी कुछ खिला के ही सुलाऊं, क्योंकि इनके पास भी टाइमिंग बहुत कम होती है। फ़ौरन ही जैसे स्कूल से आते हैं कुरान की क्लास ले लेती हैं 1:30। तो अभी जो है ना, पौने 12 का टाइम है, तो इसी बीच में मैं इनको लंच वंच करा दूँ सोच रही हूँ। वैसे तो ये स्कूल में भी लंच हैवी लेके जाते हैं। आज मैंने इनको नूडल्स दी थी चिकन के साथ बना के, तो वो भी हैवी होती है। लेकिन ये है कि अब आकर, पहले तो नहीं होता था, अब आकर कहती हैं कि मम्मा हमें कुछ दे दें, ताकि कुरान पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन इनको दूध का टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से मुझे होता है कि ये अभी इस टाइम आके दूध का बड़ा गिलास, जो आइकिया वाला मेरे पास बड़ा गिलास है, वो पूरा पी के सो जाए। फिर ये 4:30 मैं इनको उठाती हूँ। 4:30 उठाते ही मैं इनको फ़ौरन ही मुँह हाथ धो के फ्रेश थोड़ा सा होती है, फिर उसके बाद मैं इनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि मेरा खाना रेडी हो जाता है। डिनर शाम का जो है ना 6 बजे हम लोग कर लेते हैं। आदिल साहब आप आ जाते हैं 6 बजे तक। तो वही चीज़ है कि 6 बजे तक ये ट्यूशन चली जाती हैं और मुझे होता है कि ये 5 बजे तक उठ के खाना अपना खा लें। लेकिन दूध का टाइम, फिर ये ट्यूशन से वापस आती हैं 6 बजे जाती हैं, वापस आती हैं 9 बजे। 9 बजे जब ये वापस आती हैं तो फिर मैं इनको कहती हूँ कि दूध का बड़ा गिलास पियो और सो जाओ, क्योंकि खाना तो ये खा के ही जाती हैं। खाना खा के फिर फ़ौरन सोना, फिर पेट वेट में दर्द भी हो जाता है, तो मैं इनको दूध दे देती हूँ। दूध पी के ये माशाल्लाह गिलास सो जाती हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो है ना, इनको, इनके लिए उठ के मैं भी कुछ बना लूँ, क्योंकि आयशा को भूख लगी होती है। आयशा को होता है कि मम्मा मुझे कुछ दे दें खाने के लिए। रोटी शौक़ से खाती हैं, चावल इतने शौक़ से नहीं खाती जितने शौक़ से ये लोग रोटी सालन खाती हैं। और बस ये है रूटीन। और इनके लिए तो मैं कुछ स्पेशल ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ। अहमद साहब के लिए, अहमद साहब को मैं वही खिलाती हूँ जो मोहम्मद साहब खा रहे होते हैं। रोटी को हाथों में मैश करके दे देती हूँ, या ब्रेड हो तो ब्रेड को, स्वीट ब्रेड जो बहुत ही सॉफ्ट सी बनती है दूध में, अंडे में और कंडेंस मिल्क में, उसमें सॉफ्ट बन जाती है, उसको हाथों से मैं मैश करके दे देती हूँ। रोटी को चाय के साथ रोटी को चाय में डिप करके दे देती हूँ। सालन शोरबे वाला हो तो शोरबे में हल्का सा पानी डाल के ना, थोड़ा सा उसमें रोटी ऐसे मल मल के वो दे देती हूँ।
तो कुछ अभी फ़िलहाल तो इतना कुछ मैंने स्पेशल इसके लिए बनाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे बच्चे सभी ऐसे ही पले हैं माशाल्लाह। जो पकता है घर में उसी को ही खिलाते हैं हम, उसी को ही हज़म करते हैं ये बच्चे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह से शेर बने हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम नहीं बोला? बताओ। अस्सलाम वालेकुम बोलो। हाँ, अब मैं इनको प्यार कर रही हूँ तो वो स्टक हो गए अपनी जगह पे। अच्छा, पिछले व्लॉग में गुड न्यूज़ ये थी कि लोग मुझे कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि गुड न्यूज़ क्या थी। गुड न्यूज़ ये थी कि इनके जो है ना छोटी छोटी दतियाँ निकल आई हैं नीचे की तरफ, वो मेरे लिए गुड न्यूज़ थी। मेरे लिए तो भाई इसकी एक एक मोमेंट जो है ना गुड न्यूज़ है। और मुझे ऐसा लगा कि इसके चाहने वाले जो हैं उनके लिए भी छोटी छोटी चीज़ें इनकी जो है ना गुड न्यूज़ होंगी। आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? स्कूल कैसा जा रहा है? मम्मा बहुत पसंद है। अच्छा जा रहा है स्कूल? मम्मा बहुत पसंद है इनको। मम्मा बहुत पसंद है इनको। और बाप को? बाप को मम्मा पसंद है। बाप को मम्मा पसंद है या नहीं है? है पसंद है। या चॉइस चेंज हो गई है? अरे वाह। वालेकुम सलाम। आप ऐसे छोड़ दो, क्या नाम है? कहाँ जा रही हो? भाई बैग एक जगह रखो, क्यों इतना भारी बैग ले लेके चल रही हो पूरे घर में? बैठ के पीते हैं बेटा दूध, बैठ के एक जगह बैठ के पियो। पानी हो दूध हो बैठ के पीते हैं, समझ आई? अभी कुरान रिवाइज कर लो। और यहाँ मैं जो है ना रोटी बनाने लगी हूँ इनके लिए, चाय रख दी है। और आज इनको लंच में मैंने दी थी ये वाली जो है ना बना के स्पैगेटी, ये वाली पाकिस्तान की है ये, और स्पाइसी थी। इसके अंदर मसाला रेडीमेड था लेकिन काफ़ी स्पाइसी थी, लेकिन आयशा को अच्छी लगी। आयशा कह रही है बहुत अच्छी थी। जी, मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि आपका जो चूल्हा है वो कौन से कंपनी का है? ये कंपनी है जो मेरा चूल्हा है, ठीक है जी। अच्छा जी, इनके लिए जो है ना पराठे रेडी हो चुके हैं और चाय यहाँ पे पक चुकी है। तो इनाया अभी मैं वो देती हूँ चाय। अच्छा, यहाँ एक पराठा मेरा है और एक जो है ना मोहम्मद साहब का है, और ये चाय मेरी है। ये मोहम्मद साहब को इसमें डिप कर करके पराठा खिलाऊंगी और साथ में इनको भी खिलाऊंगी। क्या हुआ अहमद, क्या हुआ? पानी वाला है, ये सारी बोतलें ले जाओ ना, ये ले लो सारी बोतलें। जाओ जाओ जाओ, देने दो उसको, देने दो बेटा, उसको है कि मैं भी दूं। दिखाओ अपनी सॉक्स, दिखाओ अपनी सॉक्स, दिखाओ। सॉक्स के बगैर नहीं रहते गर्मियों में। सॉक्स मैं बोल रही हूँ इनको कि मत पहनो मत पहनो, ढूंढ ढूंढ के आते हैं, ढूंढ ढूंढ के आता है और सॉक्स पहनते हैं। इसको सुकून नहीं आता, कहते हैं कि मैं सॉक्स पहन के ही घर में चलूँ। और आजकल इतनी गर्मियाँ हैं जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं कैसे पहन लेते हैं ये मोहम्मद साहब। चार्जिंग नहीं है इसमें, चार्जिंग नहीं है, नहीं है बैटरी इसमें। कितने लिए? 50 रियाल लिए हैं। पूछती हूँ मैं पापा से कितने पैसे हैं। ये किचन के मैट इतने गंदे हो रहे हैं, सोच रही हूँ इनको मैं खुद ही बाहर धो लूँ। और आजकल जैसे धूप निकल रही है, सूख भी जाएंगे अच्छे से और ये धुल भी जाएंगे, मशीन में तो धुलने से रहे। और इनको यहाँ बिठा के मैंने किचन की है साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह सब समेटे हैं। और ये यहाँ बैठे हुए तड़प रहे हैं कि मम्मा मुझे उठा ले, एवं खाम खा ऐसे। हाँ ऐसे होता
हैं? इधर देखो, इधर देखो, मम्मा को देखो। ता ता यहाँ से जो है ना धोने का सोच रही हूँ। और यहाँ देखें कितना मट्टी मट्टी हो रहा है। हालांकि ये 2 दिन पहले ही धुला है और मट्टी मट्टी हो रहा है। सोच रही हूँ ये है पानी का सिस्टम, यहाँ रख के ना पूरे मैट धो लूँ। अच्छा, मैट धोने के लिए पानी बनाया है मैंने। इसमें सिर्फ सरफ़ डाला है और अभी ये खुशबू वाला ये डाल रही हूँ और डिटॉल जेल डालूँगी और ये थोड़ा सा जीव डालूँगी ताकि ये है कि जीव से भी थोड़ा सफाई हो जाए। ये डाल दिया और ये डाल दिया थोड़ा सा डिटॉल जेल, ठीक है, और थोड़ा सा ये जीव डाल दिया। आज मैं मोहम्मद साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि मम्मा आज बाहर जो है ना काम कर। ये मिक्स कर दिया इसको सारा। हाँ हाँ हाँ, वाले ब्रश से रगड़ेंगे। ये लेके जा बाहर। पहले इस जगह को कर लेते हैं साफ। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब मज़ा आएगा यहाँ पे। सोच रही हूँ वो बचपन जो है ना, बचपन वाला सीन याद करेंगे। जो खुले सहन वाले घर हुआ करते थे, वहाँ ऐसे जब हमारे दादा जो है ना सहन को पानी दिया करते थे, पानी डाला करते थे सहन के ऊपर, खुले सहन को धोया करते थे, तो ऐसे ट्यूब लगा के धोया करते थे, तो हम सब रेडी हो जाते थे नहाने के लिए। तो अब जो है ना मज़ा आने वाला है। इस घर में समर का सही एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। हाँ जी अम्मा जी। अब यहाँ पे सोच रही हूँ बैठ के इनको रगड़ लूँ। ये कुछ तो फ़ायदा उठाएं इस घर का भाई। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ। अहमद, छोना अहमद, मजा आ रहा है। अच्छा जी, वहाँ मैंने वो जगह साफ़ करके वॉश करके अब वो कारपेट जो है ना, सेंटर कारपेट जो मैंने यहाँ लॉन्च में डालना है, वो मैं वॉश कर रही हूँ। ये तो वॉश हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब जो है ना इसको बैठ के धोने लगी हूँ। और अहमद साहब को इसी चेयर पे जो है ना बिठा के नहला दिया और कपड़े उसके उतार दिए, कपड़े चेंज भी कर दिए। ये यहाँ नहा चुके हैं। मोहम्मद आ जाओ, कहाँ हो आप? ये भी मेरे साथ साथ धुलवा रहे हैं और साथ साथ मैं इनको नहला भी रही हूँ, इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ, तो बड़ा खुश हो रहे हैं। जैसे कि ये वॉशरूम में डरते हैं, रोते हैं, इतना चिल्लाते हैं रोते टाइम, नहाते टाइम सॉरी। तो यहाँ बड़े शौक़ से नहा रहे हैं ये। मोहम्मद साहब आ जाओ।
जल्दी आओ। शूज आप वहां उतार के आए थे, यहाँ उतारते ना शूज आप। आ जाओ आ जाओ, वॉश करें। और किया पानी किसके चलाओ, ये डालो, ये डालो, ये मिक्स करो। चलो डालो सारा, उधर से डाल दो, उधर से। आराम से। अब मैंने कहा छेड़ ही दिया है तो इस एरिया को, तो ये देखिए पूरे मैंने शीशे साफ़ किए हैं वाइपर से। ये भी बेहतरीन काम हो गया है कि कोई और नहीं करता है। जितना भी मैंने इसको धुलवाया है, कोई भी ऊपर पानी तक नहीं फेरता है। ये भी सारे मैंने शीशे धो दिए, ऐसा लग रहा है पूरा घर मेरा धुल गया, साफ़ सुथरा हो गया। और कारपेट तो
A1 हो गया, ज़बरदस्त। हार्ड काम करके मेरे जिस्म को ना सुकून मिला है, ऐसा लगा है जैसे आज मेरा सही वर्कआउट हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ अपना वर्कआउट करके भाई। अच्छा जी, समर में बाहर ओपन एरिया में इस तरह निकलें, जब भी दिन में निकलें या जब भी बाहर ओपन एरिया में इस तरह से काम करें और इस तरह की गर्मी में या धूप में, तो सन ब्लॉक लगाना नहीं भूलिएगा कभी भी फेस पे। मैंने अच्छा खासा सन ब्लॉक अपने मुंह पे लगाया है और हल्की हल्की जो है ना अपनी लाली लगाई है। एक ही लिपस्टिक, जो लिपस्टिक लगाई है वही उसी से ही लाली लगा ली और मैंने ये काम इंजॉय किया है। तो यानी कि आप धूप में भी अगर काम करें तो धूप को एंजॉय करें, सन ब्लॉक लगा के, टेंशन नहीं होती है फिर स्किन की और फेस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस अभी भी फ्रेश ही है और मैं आप लोगों को अभी फ्रेश ही नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं तैयार शियार होके अपना ये वर्कआउट वाला काम किया है। ठीक है जी। अभी तो जाहिर सी बात है, आप सब कमेंट सेक्शन में बोलेंगे नादिया जी अभी आपको नहीं पता चलेगा, आपको तो कल ही पता चलेगा आपके मसल्स जो पेन करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि हार्ड काम की जिनको आदत हो उनके नेक्स्ट डे भी मसल्स इतने पेन नहीं करते जितने उनके करते हैं जिनको आदत ना हो। तो मुझे वैसे भी हार्ड काम बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं करूं। और मैं बैठी काम ही ढूंढ रही थी कि और क्या काम ऐसा करूं कि घर का, कि क्योंकि आजकल जैसे कि छुट्टियां आने वाली हैं, बच्चों की समर वेकेशन आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है घर पे किसी ना किसी का आना जाना रहेगा। तो इस वजह से मैं बैठी सोच रही थी, कब से सोच रही थी, कितने दिनों से, कि मैं कारपेट धो दूँ। फिर ये है कि अदील के अगर होते हुए धोती तो अदील साहब ने ये कहना था कि जो बंदा आता है बाहर वॉश करने के लिए उसी से धुलवा लो, या मैं बाहर से धुलवा देता हूँ। फ़ायदा नहीं है मुझे, बाहर से धुले हुए कारपेटों का भी तसल्ली नहीं होती है, ऐसे अकड़े हुए आते हैं कारपेट बाहर से धुले हुए। अभी जैसे जिस तरह मैंने उसको सीढ़ी पे डाल के भी इतना पानी डाला है, इतना पानी से वॉश किया है कि पूरा साबुन निकल गया है, और साबुन के साथ साथ मैंने और ब्रश भी उसको लगाया है, यानी पूरा उसको मैंने इस तरह कर दिया है कि पूरा साबुन उसका निकाल दिया है। अच्छा जी, मैंने कहा लगे हाथ में इसको भी धो लूँ। तो सही से ये देखिए मट्टी, ये रियाज की सौगात है। ये अभी तो आप लोगों को मैं धो के दिखा रही हूँ ना, ये कल फिर यहाँ मट्टी आई हुई होगी। यही हाल है भाई, रियाज का बहुत मसला है। यहाँ सैंडस्टोन चलता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना ये कल परसों आंधियाँ जो चली है ना, मैंने कपड़े धोए थे उसके साथ मैंने ये सॉक्स भी धोई थी बच्चों की। तो आंधी चली है तो मुझे पता ही नहीं था जो है ना इतनी तेज़ हवा बाहर चली है, तो सॉक्स से उड़ उड़ के यहाँ फैली हुई है सॉक्स से। तो अब इनको दोबारा वॉश करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नीट एंड क्लीन। इतनी मट्टी थी जिसकी कोई हद ही नहीं, सारा साफ़ हो गया है। ये देखिए जी, यहाँ से सारा सामान हटा के वहाँ सेट कर दिया है मैंने शेड के नीचे। वहाँ ज़रा बारिश आएगी तो वो बच जाएगा सामान, और बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आ रहा है कारपेट का पानी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नहा लिया है और कपड़े चेंज कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा काम हुआ है। और भी 2 कारपेट हैं, वो इंशाल्लाह ऐसा 2-3 दिन छोड़ के वॉश कर लूँगी। और बस ये मैंने ड्रेस अपना पहना है। और आज अदील साहब ने सुबह ही सुबह मुझे हवा दे दी कि नाजिया तुम्हारा वेट बहुत कम लग रहा है, पतली लग रही हो। तो मैं और ज़्यादा हवा में आ गई, तो मैंने निकाल लिया अपना फिटिंग वाला सूट, तो वो पहन लिया। अब अदील साहब के रिएक्शन देखिएगा। और अपना फेवरेट कलर टी पिंक पहना है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। एक स्किन कलर और एक टी पिंक और एक वाइट, ये 3 मेरे बहुत फेवरेट है। अच्छा जी, यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको पूरा ड्रेस अपना। ये देखिए, आ जाओ, आपकी मर्ज़ी की बन गई रोटी मीठी। बच्चे उठ गए हैं तो बच्चों को जो है ना अपनी अपनी मर्ज़ी का खाना चाहिए। आपकी और ज़ैनब की अंदुमी बन रही है।
हाँ, आपने और जैनब ने ये अंदुमी खानी है ना, ये मैंने बना दी है। सबकी अपनी अपनी फरमाइश हो रही है आज। ये आपकी स्पेगडी नहीं है, गरम प्लेट मैंने ये देखो पकड़ लिया ना। ये लो आपकी अंदुमी, वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ। हाँ सब मैं इनको जो है ना वीडियो दिखा रही हूँ दोपहर वाली, जिसमें मोहम्मद साहब ने बहुत ही इंजॉय किया। जो मैंने व्लॉग के लिए क्लिप बनाए हैं वो इनको मैं दिखा रही हूँ। ये सो रही थी और मोहम्मद साहब ने खूब फ़ायदा उठाया, खूब नहाए, इंजॉय किया। इसका मैंने टिकटॉक भी बनाया था, वो भी मैंने इनको दिखाया है। तो अब इनका जो है ना दिल ललचा रहा है कि मम्मा आपने हमें क्यों नहीं उठाया, हमें भी उठाती, हम भी बाहर इंजॉय करते नहाते। मैंने कहा बेटा आप लोग जो है ना सो रहे थे, गहरी नींद में थे और ट्यूशन जाना था और कल भी तो स्कूल है ना। अब कल थर्सडे है, कल ट्यूशन नहीं जाना आप लोगों ने। और एक और कारपेट रखा है जो मैंने पप्पा के लिए छोड़ा है, अब वो पप्पा जो है ना धोएंगे। आप सब बाहर इसी तरह ट्यूब के साथ एंजॉय करना, समर एंजॉय करना, ठीक है। ये भी बाहर ट्यूब से नहा के बैठे हुए हैं। ये भी इन्होंने भी खूब एंजॉय किया है। आदिल साहब, और आदिल साहब का रिएक्शन आते ही मेरा सूट नोट किया जा रहा है। कहाँ से सूट आया? मैंने बोला था कि मेरा जो सूट है ना आदिल साहब नोट करेंगे। सूट आया कहाँ से? कहाँ से आया भाई? पाकिस्तान से आया और कहाँ से आया? आती आदिल साहब मुझे बोलते हैं ओए ओए पर्पल। अच्छा ये पर्पल कलर है, आपने आते ही बोला पर्पल। पिंक है आई थिंक, टी पिंक है, आते ही बोला कि पर्पल। मैंने बोला था ना आते ही मेरे सूट को नोट करेंगे। आज भी बच्चे ट्यूशन लेट गए हैं बेचारे। अदील साहब लेट हो जाते हैं आजकल अदील साहब जो है ना ऑफिस से ही लेट निकलता है। क्या पी लिया पानी? आपने खाना खाया हुआ है और बच्चों ने खाना खा लिया है, चले गए बच्चे। अब अदील और मैं खाना खाएंगे और साथ साथ हम ड्रामा जो है ना तेरे बिन वो एंजॉय करेंगे। आज मैं लगी रही सारा दिन कारपेट में और सफाइयों में। तो ये जो है ना खाना जो है ना हम कल वाला ही खाएंगे। कल जो सालन बना था, मैंने कल सालन बनाया था गोभी और मुर्गी का, वही गरम करने लगी हूँ। ये मैंने कल सालन बनाया था तो अभी यही गरम करके हम एंजॉय करेंगे। और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी का खाना खाया है, किसी ने नूडल्स और किसी ने मीठी रोटी और किसी ने स्पैगेटी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी गरम हो गया है। बस ये जो अहमद साहब है ना, ये सुकून से हमें खाना भी नहीं खाने देते। अब ये इतने शरारती हो गए हैं। ये देखिए ये गिलास तो ये तो वो हर चीज़ इनको चाहिए। रोटी दे दे आदि इनको तोड़ के। तो बस व्लॉग आज का वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। तो बस हम सुकून से खाना खाएंगे, इसके बाद चाय पीएंगे, बच्चे जैसे आएंगे सो जाएंगे। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।